धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। ओ तुझे चाहते यीशु जी, तेरे नाम को महिमा देते पिता, क्योंकि तू महिमा का परमेश्वर है, हमारे जीवन का मालिक है प्रभु। ओ प्रभु होने दे परमेश्वर, हम तुझे प्रभु राजा महिमा देते परमेश्वर, क्योंकि तू ही पैकर है मोहब्बत का। ओ यीशु धन्यवाद, तू ही मुनज्जी है, तू ही स्वामी है यीशु, और तू ही साफी है जो बचाने वाला है हमारे जिंदगियों को। प्रभु परमेश्वर बहाली में लेके चलने वाले परमेश्वर मेरे यीशु, हम तुझे नमन करते हैं, हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते स्वामी। महाराजा राज आज हमारी जिंदगियों पे कब्जा कर। आज हमारे प्रभु परमेश्वर पिता आराधना को तो प्रभु ग्रहण किया, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते स्वामी अब तक तेरी दया के लिए। ओ पवित्र यीशु, महिमा के परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु राजा, क्योंकि तूने खुद ही हमारे लिए प्रभु अपने आप को सूली पे चढ़ा लिया। धन्यवाद देते प्रभु आपके बलिदान के लिए, धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र सामर्थ के लिए प्रभु, जो हमारी जिंदगियों को बहाली में लेकर चलते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Glory Jesus, hallelujah. Blood of Jesus. ओ पवित्र 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 यीशु, ग्लोरी महिमा से भरपूर पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर जन पुकारे यीशु को, हर एक जन पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगे कि प्रभु मेरे जीवन को आज बदल दे, मुझे नया कर दे प्रभु, क्योंकि तू कितना महान है। मुझे प्रभु राजा अपने बेटे और बेटियां बना लिया। धन्यवाद प्रभु राजा तेरी दया के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। कब्जा करे प्रभु, कब्जा करे यीशु, हालेलुया। पवित्र पवित्र पवित्र, थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। ग्लोरी यमा से देखे रे रे बीवारी यमा सोना खालाबा यतुरा खाबा शांदारी खारे नरे। धन्य 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 यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया। देयर इज अ पावर इन द ब्लड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Thank you Jesus, hallelujah. यीशु की हजूरी देखो आ गए, पागुरु ने पहरा लगा लिया। यीशु की हजूरी देखो आ गए, पागुरु ने पहरा लगा लिया। बंधन सारे टूटेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, यहोवा ने तख्त लगा लिया। यीशु की हजूरी देखो आ गए, पागुरु ने पहरा जमा लिया। यीशु की हजूरी देखो आ गए, पागुरु ने पहरा जमा लिया। पागुरु ने पहरा जमा लिया, पागुरु ने पहरा जमा लिया। पवित्र आत्मा अब अपने आप को पूरी रीति से तुझे समर्पण कर देता। पूरा कब्जा कर ले प्रभु, यहाँ बैठे हुए एक जन के ऊपर पिता, और प्रभु जो ऑनलाइन सुन रहे प्रभु, एक एक जिंदगी के ऊपर पवित्र आत्मा आपके कब्जे को मांग लेता है प्रभु। हर एक भटकाव की आत्मा को, हर एक कमजोरी करने वाली बातों को, हर एक दुष्टता के देखे अनदेखे तीरों को यीशु नासरी के लहू की सामर्थ में मैं अपने जीवन से, ओ प्रभु यहाँ बैठे हुए एक जन से, और हर एक जो ऑनलाइन सुन रहे प्रभु, हर एक की जिंदगियों से डिस्ट्रॉय करता। इन जीसस माइटी नेम लेट योर प्रेजेंस फॉल अपॉन अस लॉर्ड फादर। पवित्र आत्मा नियंत्रण करे प्रभु राजा, अब तेरी दया का हाथ एक एक जीवन के ऊपर हो जाए। लिया मा सखे नियन दो खोरा लबा यीशु के नाम में पिता। पवित्र स्वामी पवित्र है, क्योंकि तू महान है प्रभु। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, ओ पिता धन्यवाद, क्योंकि तूने हमारे लिए तख्त सजा लिया प्रभु। ओ बंधन सारे तोड़ने के लिए प्रभु, आज एक एक जीवन से प्रभु हर एक तरह के बंधन, कमजोरी के बंधन, आलस्य के बंधन, बीमारी के बंधन, दुष्टता के बंधन यीशु के नाम में खत्म हो जाए। ओ बाबा साना मारा खरा लबा रीदा दन खंदीरी कोरी बसे Let your speak out, let speak out, hallelujah. बोले पुकारे उस प्रेमी परमेश्वर
प्रेमी परमेश्वर को पुकारे हालेलुया। या तू रामा शेखे में नी तेरे खाना ना बजे नी खानी नी उमर बस। Open your mouth and speak out. अपने मुंह खोले स्तुति करे, महिमा करे परमेश्वर। हालेलुया। Thank you Jesus, hallelujah. Oh Rabbi हमारी सोल यदि किरी ने कल्लामा शक्का मंदिरी दे यीशु हरी दिली ने खोला शक्का लगा। ओ हर एक के जीवन से सारी गंदियां टूटे यीशु के नाम में, कमजोरियां टूटे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा कब्जा कर ले, बिना कल्लामा शक्का लगा आलस्य के बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। पवित्र स्वामी पवित्र और हर एक डरपोक की आत्मा जीवनों को छोड़ इसी समय यीशु के नाम से, ताकि हर एक जन निडर हो जाए तेरी सामर्थ में। हर एक जन प्रभु निडरता के साथ आगे बढ़ सके यीशु के नाम में, यीशु के नाम से। लाना बाबा रिमसे इधर इधर मारबो और इधर यासन दे दे Jesus we worship you, Jesus we worship you, Jesus we worship you, oh we worship you Jesus, adore your holy name Lord, we worship you Lord. Thank you Jesus, hallelujah. Oh, word, Brasada di de mama se manda kirava. Oh, gloria di kiri da. Thank you, Holy Spirit. Oh, God, योग केवल तू है यीशु, ओ योग केवल तू है यीशु, जलाली केवल तू है यीशु, हालेलुया। बाबा से ने कर मंदो खारी नहीं आसमानी खारी में यीशु, ओ पवित्र आत्मा कब्जा कर ले। हर एक की प्रभु मुंह को भर दे अपने शब्दों से, हर एक के जीवन को भर दे अपनी आत्मा से प्रभु। हर एक के जीवन आज बहाली में चले यीशु, हालेलुया। हर एक के जीवन प्रभु राजा तेरी आत्मा के द्वारा छुड़ाए जाए इसी समय। वो बीमारी कमजोरी के बंधन दुष्टता के बंधन खत्म हो इसी समय। And no more devil, don't touch anyone right now in Jesus mighty name. जितने बैठे हैं और जितने सुन रहे प्रभु, हर एक जीवन में तेरा कब्जा हो जाए। ध्यान बरी हमारे से Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Yes, Lord, convict them. हाँ प्रभु जी, आप कायल करें मनों को, ताकि हर एक जन अपने पापों से मन फिराए प्रभु जी। हर एक जन प्रभु सिद्धाई के साथ छोड़ने में चले, हर एक जन प्रभु राजा अपने जीवन को प्रभु राजा पवित्रता में चलने वाला हो जाए। हर एक जन निडरता में चले प्रभु, हर एक जन प्रभु कमजोरी से आजाद हो जाए पिता यीशु, हालेलुया। हर एक लालच की आत्मा तोड़ जाए यीशु के नाम में। और बदनीयती हर एक जीवन को छोड़े इसी समय यीशु के नाम में। और रमसे हर एक शरीर से हर तरह के इन्फेक्शन इसी समय खत्म हो यीशु के नाम में। हर तरह के इन्फेक्शन खत्म हो यीशु के नाम में। और रमसे पवित्र आत्मा कब्जा Oh, there's a power in the blood. There's a power in the blood. Hallelujah, Yeshua, hallelujah. Thank you, Jesus. अब बोल और बातचीत कर प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा, और हम सबको प्रभु ज्योति में कर, ताकि हम सब तुझ में प्रभु आनंदित और मगन हो सके। पवित्र आत्मा मेरे कानों को छू, ताकि तेरी मीठी आवाज को सुन सकूं। और इन प्रियजनों के प्रभु परमेश्वर कानों को आप छू लीजिए, ताकि तेरा जब वचन बोया जाए हर एक जीवन में वो ठहर जाए, हर एक जीवन में वो ठहर जाए। यीशु कब्जा कर यीशु। थैंक यू लॉर्ड।
यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, हालेलुया। ग्लोरी फादर लॉर्ड गॉड, ग्लोरी यीशु, ग्लोरी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे साथ आप निकाले परमेश्वर के वचन में चलेंगे सीधे हम यूहन्ना के पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स बिगिनिंग फ्रॉम फर्स्ट। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय। जी, जिसको मिल जाए पढ़ना शुरू करें जरा। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु कहाँ गया? यरूशलेम को गया। और ये यरूशलेम का मतलब क्या है? परमेश्वर का नगर। यीशु कहाँ गया? परमेश्वर के नगर को गया। And we are sitting here, who we are in Christ Jesus. हम मसीह में कौन है प्रियो? हम मसीह में कौन है? प्रभु के मंदिर हैं, प्रभु के नगर हैं। क्योंकि जो नगर पहाड़ पे बसा हो वो छिप नहीं सकता। सो आप और मैं किस पे बसे हुए हैं? उस पहाड़ पे। कौन सा पहाड़? यीशु रूपी पहाड़ पे बसे हुए हैं, तो छिप ही नहीं सकते। लोगों को मालूम रहेगा कि ये यीशु का मानने वाला है। वो कैसे न कैसे भी जान लेगा, क्योंकि पतरस ने बहुत अपने आप को छिपाने की कोशिश किया, लेकिन वो क्या कहा गया? तू भी उन्हीं में से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देगा। आपके काम, आपकी बोली बता देगी कि आप मसीह को जानते हैं, आप मसीह को मानते हैं। आपका व्यवहार बता देगा कि आप दूसरों से अलग हैं। इसलिए आप घबराते रहो, कोई फर्क होने वाला नहीं है। अगर किसी को बुरा बोलना है तो बोलेगा। कई बार हम क्या करते हैं, लोगों को देखा देखी, जो हम अभी पहले पढ़ रहे थे, है ना, नहीं पड़ोसी क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम मसीह के काम को या मसीही राह पे सीधाई से चलना नहीं चाहते। लेकिन बाइबल कहती है कि जो नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता। यीशु मसीह अपने नगर के अंदर है। और अगर आप प्रभु के मंदिर हैं, अगर आप प्रभु के कहलाते हैं, तो वो आप में बसा हुआ है। और कितना भी आप छिपाने की कोशिश करें, आप गलत कर जाओगे, उससे आप ही का नुकसान होगा, लेकिन छिप तब भी नहीं सकते। इसलिए गलत जिन राहों को हम छोड़ चुके हैं, उनको छोड़ना बंद करें, उनको फिर से करना बंद करें, उन राहों को जो है, लेकिन सीधाई के साथ प्रभु के मार्ग में सीधे चलते चले जाएं। यीशु मसीह यरूशलेम को गया। अब दूसरा पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास हाँ, एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। एक कुंड है। कहाँ पे? यरूशलेम के अंदर एक तालाब है, एक ऐसा तालाब जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। और उस तालाब के अंदर लोग क्या करते हैं? जाते हैं। भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। ठीक है, एक तालाब है, जीवन का जल है, और उसके क्या है? 5 ओसारे हैं। 5 उसके ऐसे ओसारे, समझ रहे आप उसको? नहीं समझ पा रहे? आपने पुराने टाइम में राजाओं के महल देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है? एक गेट इधर, तो उसके आगे क्या होता था? एक छज्जा होता था। उस छज्जे के आगे जो है पूरा, और बड़े छज्जे होते थे वो, जिसमें पिलर खड़े रहते थे गोल गोल। और उसमें ऐसे ही दूसरे फाटक पर, ऐसे ही आज भी कई लोग क्या करते हैं, अपने घर के अंदर कई दरवाजे करते हैं, और उसके दरवाजे के बाहर में एक बड़ा सा छज्जा करते हैं, और गोल पिलर के साथ डेस्क ओसारे।
एक छज्जे थे और ये 5 ओसारे हैं। उनमें से एक ओसारे के अंदर कौन पड़े हैं? 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले कैसे? एक ओसारे के अंदर नहीं, कितनों के अंदर? 5 ओसारे। उन 5 ओसारों के अंदर हर तरह के लूले, लंगड़े, अंधे, भिखारी, कमजोर, हर तरह की बीमारी वाले पड़े रहते थे। और कब पड़े रहते थे? काय का इंतजार कर रहे? पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। कलीसिया वो नगर है, वो कुंड है जिसके अंदर क्या है? हर तरह के लोग आते हैं। हर तरह के बीमार, कमजोर इस कलीसियाओं में आते हैं। और कलीसियाओं के अंदर हर तरह के रोग वाले भी पाए जाते हैं। पर कई लोगों के अंदर आशा है और कई लोगों के अंदर आशा नहीं है। कई लोगों के अंदर आशा है और कई लोगों के अंदर आशा नहीं है। कई बिल्कुल हताश हो चुके हैं और कई तो इतने जम के पड़े हैं कि इसके विषय में लिखा हुआ है क्या? यहां पे क्या है? वहां पे 5वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी से में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए और यरूशलेम में आकर के उस कुंड के अंदर गए, उस ओसारे में गए, उस कुंड के पास में, उस तालाब के पास पहुंचे और पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रॉब्लम है आज लोगों ने कलीसिया में अपने आप को रखना ही बंद कर दिया है। प्रॉब्लम यह है कि वो संगति में अपने आप को रखना नहीं चाहते, वो संगति से दूर भागते हैं। पर बाइबल कहती है यीशु यरूशलेम के अंदर आया। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ नहीं, कलीसिया को जब उसने ठहरा दिया है, वो कलीसिया के अंदर चलता फिरता है और पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? पर पूछेगा किससे? जो वहां पे होगा। और जो वहां पे ना हो तो क्या उससे पूछ पाएगा? हेलो, क्या पूछ पाएगा? नहीं पूछ पाएगा। इसलिए आज लोग अपने जीवन के अंदर इस गलतफहमी में रह गए हैं कि हम चाहे अपने घर के अंदर हों तो बहुत कुछ हो सकता है। घर के अंदर कुछ नहीं होता है। यीशु मसीह नगर के अंदर चलता फिरता है। यीशु मसीह उस ओसारों में घूमता है जिसके अंदर लूले, लंगड़े, अंधे, बीमार पड़े हुए हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा, सोमोस ने कहा है, जाओ जाकर के क्या करो? नेवताहारियों को बुला लाओ। उसने भोज किया, उसने पार्टी करी और जब बुलाने के लिए भेजा तो लोग क्या करने लगे? बहाने बनाने लगे। लोगों ने बहाने बनाए, हम नहीं आ सकते, मैंने अभी बैल लिए हैं, मैं उनको परखने जाता हूं, मेरी नई नई शादी हुई है, मैं अभी नहीं आ सकता। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया और तब प्रभु को क्रोध आया और प्रभु ने कहा, इसलिए क्या करो? सारे उस पे जाओ, स्ट्रीट पे, सड़क के किनारे देखो, लूले, लंगड़े, अंधे जैसे मिले सबको भाड़ लाओ। इसलिए कलीसिया किससे भर गई? अंधों से, लंगड़ों से, भिखारियों से, हर एक ऐसे लोगों से भरती चलेगी जो अपने आप में निराश थे, कमजोर थे। वो सब के सब आ गए और अभी भी आकर के उसी दशा में पड़े हुए, क्योंकि मानसिकता चेंज नहीं हुई है। अगर कोई कमजोरी से आया, अगर कोई किसी बिल्कुल ही गिरे हुए स्थान से निकल के आया, अगर कोई झुग्गी झोपड़ी से निकल के आया, तो आज भी उसकी मानसिकता वैसी ही की वैसी पाई जाती है। लेकिन प्रभु ने बुलाया और उसके बाद वो देखने के लिए आया। लूका में यही तो लिखा है, वो देखने के लिए आया
क्योंकि उसका घर किससे भर गया? जीवनहार से, जिनको बुलाया था। क्योंकि बाइबल कहती है कि अल्लाह जिस तरह के मिले थे सबको उठा लाए वो। आज कलीसिया के अंदर भी यही चीज है। पर ये 5 ओसारे ये बता रहे हैं। अब मैं इसके थोड़े से आपको जो है कुछ गहरे भेदों को खोलना चाहता हूं। यरूशलेम क्या हुआ? यरूशलेम क्या हुआ? परमेश्वर का नगर। उस कुंड के अंदर, यरूशलेम के अंदर एक भेड़ फाटक है, और उस भेड़ फाटक, भेड़ का मतलब क्या होगा? कलीसिया के लोग, कलीसिया को भेड़ कहा गया है, ठीक है। वो फाटक के अंदर एक कुंड है, उसके पास में जो है, और वो कुंड क्या है? जीवन देने वाली बात। पानी के हिलने की आशा में लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि नियुक्त समय पे, ठहराए हुए समय पे परमेश्वर का दूत आता और पानी को हिलाता है, और हर कोई जो भी पहले उतरेगा, चाहे उसकी किसी भी तरह की बीमारी क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा? उससे आजाद हो जाएगा। सो मैंने आपको बताया अभी, कलीसियाओं से लोग भागना शुरू हो गए। परमेश्वर का जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं तो नगर के अंदर आ रहे हैं और उन ओसारों में देखते हैं। ओसारों का मतलब समझ रहे हैं? आत्मिक मतलब बताता हूं आपको मैं। कलीसिया का संचालन किससे चलता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा 5 तरह की मिनिस्ट्रियां परमेश्वर ने दी है। कैसी मिनिस्ट्रियां? 5, जिसके अंदर क्या क्या है, जिसको इंग्लिश में हम 5-fold मिनिस्ट्री भी कहते हैं। 5 में कौन कौन है? प्रेरित, भजदक्ता, चरवाहे, शिक्षक और सुसमाचार प्रचारक। पर उसने ये नहीं कहा कि ये सब के सब अलग अलग जाके काम करेंगे। 5 तरह की सेवाएं को दर्शाता है ये 5 ओसारे। ये 5 तरह के जो छज्जे हैं, ये वो स्थान हैं कि जहां पे लूले, लंगड़े, अंधे सब पड़े हैं। तो हर एक की छत्र छाया में, चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे प्रेरित हो, चाहे किसी की भी छत्र छाया में, हर एक कलीसियाओं के अंदर हर तरह के लोग, जिनकी मानसिकताएं खराब हैं, जो बीमारी में हैं, जो इन्फेक्शन से हैं, कमजोरी में हैं, अपवित्रता में हैं, पाप में भरे हुए लोग हैं। पर मैं आपको बताऊं, यही कहता है कि इसी के अंदर प्रभु यीशु मसीह घूमता है और देखता है कौन अपने आलस्य में इतने दिन से पड़ा हुआ है कि वचन आता है और वचन काम ही इस आदमी के अंदर नहीं कर रहा। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर परमेश्वर बात करता है पर वो बात हो ही नहीं पाती है, इसलिए ये पड़ा ही है। और ये कितने दिन से पड़ा था? 38 साल से। 38 साल से ये आदमी पड़ा है और बहानेबाजी कर रहा है कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो क्या कर सके, मुझे पानी में उतार सके। आज कलीसिया के लोग बहानेबाजियों में इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वो अपने आप को देखना ही नहीं चाहते कि प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहा है। हम अपने बहानेबाजियों को कब तक लेकर चलेंगे प्रियो? हम अपने जीवन को कब तक ऐसा रखेंगे कि जैसा दूसरे कर रहे हैं हम भी वैसा ही करें? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के अंदर घूमता है और कहता है, पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज भी आपसे वो यही कह रहा है। क्या वास्तव में हम बढ़ना चाहते हैं? क्या वास्तव में हम चंगे होना चाहते हैं? क्या हम आजादी में जीना चाहते हैं? क्या हम निडर होकर के प्रभु के काम को करना चाहते हैं? वो पूछता है आज भी जो है। पर पड़े ही नहीं सब के सब में आलस इतना आ गया है। जब हमारी नौकरियां होती हैं तो क्या हम बरसात में नौकरियों में नहीं जाते? जब हमें कुछ और काम करना होता है तो क्या वहां नहीं जाते? सब जाते हैं। लेकिन कलीसिया के दिन, कलीसिया के समय में, संगति के टाइम पे हमारे पास बहानेबाजी बहुत होती है। नहीं बरसात हो रही सर, नहीं सब थोड़ी ठंडी हवा लग रही है। प्रभु यीशु मसीह अकेले को नहीं पकड़ रहा है। कहां घूम रहा है? अपने नगर में। कहां घूम रहा है? ओसारे के अंदर। ओसारे के अंदर। ओसारे समझ गए ना क्या है? कोई भी पास्टर, कोई भी भज सकता अपने आप में कुछ भी
नहीं है जब तक कि उसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह होकर के काम ना करे। हालेलुया। कोई कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़ों की तरफ देखते हैं, हम उन लोगों की तरफ देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो हर एक के जीवन में आना चाहता है, चाहे चरवाहा हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे भजदक्ता क्यों ना हो, चाहे प्रेरित क्यों ना हो, हर एक के जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। पर यह उसके ऊपर निर्भर है, वो इस्तेमाल हो या ना। प्रभु यीशु मसीह तो घूमता है, देखता है, पूछता है, वो आपसे भी पूछता है, क्या आप चंगे होना चाहते हैं? क्या आप आजादी में चलना चाहते हैं? क्या आज आप अपने जीवन को दूसरों के लिए एक ऐसा दीपक बनाना चाहते हैं? क्योंकि बाइबल कहती है हम पृथ्वी के दीपक हैं, हम पृथ्वी के नमक हैं, हम जगत की ज्योति हैं प्रियो, जो छिप नहीं सकती। सो अपने आप को छिपाने की कोशिश ना करें, ना तो ओसारों के चक्कर में और ना अपनी किसी क्रिया के चक्कर में। अपने घर के किसी काम को करते हुए हम छिपने की कोशिश ना करें कि नहीं लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कहते रहेंगे, पर मुझे आपको जो ज्योति ठहराया है उस ज्योति में चलना सीखिए, उस आनंद में चलना सीखिए। कमजोरी को छोड़ दीजिए, बंधनों को तोड़ दीजिए, क्योंकि यह अधिकार आपको दिया गया है। यह अधिकार पड़ोसी को नहीं मिला, यह अधिकार आपको दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, और आप प्रभु के नगर हैं। प्रभु आप में चलना फिरना चाहता है। क्या आप तैयार हैं कि वो आप में चले फिरे? यदि आप तैयार नहीं हैं तो बाइबल कहती है पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, पत्थर चिल्ला उठेंगे। प्रॉब्लम है हम लोगों को देख करके चलते हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं नहीं पादरी करेगा। पादरी के हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में किसके है? प्रभु यीशु मसीह जब अपने नगर में घूमता है, प्रभु यीशु मसीह जब कलीसिया में होकर के चलता फिरता है, क्योंकि ये वो तालाब है जिसमें जीवन के जल की नदियां बहेंगी। क्योंकि यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और इस पर कोई अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। आज कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल हो रहे हैं प्रियो। आज कलीसिया के ऊपर अधोलोक के फाटक क्या कर रहे हैं? प्रबल हो रहे हैं। वो उस पर जय पा रहे हैं। कलीसियाएं अपने आप में धराशायी हो रही हैं, और जब सब धराशायी हो रहे हैं मैं और आप उठ खड़े हो जाएं। बेशक थोड़े हैं, बेशक कितने भी क्यों ना हो, लेकिन वचन कहता है जब सारे इस्राएली घर के अंदर थे तब गिदोन वहां पे था। बेशक छिप के रात में काम कर रहा है, अंधेरे में काम कर रहा है, बेशक भूसा बटोर रहा है, गेहूं को बटोर रहा है। प्रभु ने कहा अपनी इसी शक्ति में जा, लेकिन उससे पहले वो कहता है हे सूरवीर सूरमा। आपके पास कितना भी क्यों ना हो, आपके पास अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप कितना भी क्यों ना जानते हो, लेकिन उसी शक्ति में चलिए, उसी शक्ति को बढ़ने दीजिए। अगर इसको आपने बुझा दिया तो आप बुझ जाएंगे, आप उठ नहीं पाएंगे। लेकिन जितना आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानते हैं उतने को लीजिए और आगे बढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि यदि आप ना बढ़ें तो किसी और को पकड़ेगा प्रभु, उसको उठा के खड़ा कर देगा। क्योंकि पत्थरों को चिल्लाना जरूरी है, इसलिए इससे पहले कि पत्थर चिल्लाएं बच्चे चिल्लाना शुरू कर दें। जो उसके कहलाते हैं उनको चिल्लाना जरूरी है, उनको स्तुति करना जरूरी है, उनको परमेश्वर को महिमा देना जरूरी है। प्रॉब्लम यह है उसके अपने बच्चे लोग शांत हो गए हैं, उसके अपने बच्चे लोग आराधना करना बंद कर दिए हैं, उसके अपने बच्चे लोग उससे बात करने बंद कर दिए हैं। और जब वो बंद कर देंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि फिर किसी और को पकड़ेगा, और ऐसे को पकड़ेगा जिसको आप देखना भी पसंद नहीं करोगे, ऐसे को पकड़ेगा जिसको आप सोचोगे ये जिसके पास खाने तक को नहीं है, जिसके पास रहने तक को नहीं है, उसको पकड़ेगा। शायद तन पे कपड़े ना हो लेकिन प्रभु उसमें होकर के काम करेगा। हालेलुया। इसलिए खड़े हो जाइए, इसलिए प्रभु को महिमा दीजिए। आपको मौका मिला है उस ओसारे के अंदर, आपको मौका मिला है कलीसिया के अंदर, इसलिए उस जीवन के जल को पहचानना सीखिए और बढ़ते जाएं। आमीन, आमीन। क्योंकि यदि आप ना बढ़े तो फिर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पृथ्वी बाट ज्योति है प्रभु के बच्चों की।
परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो होती है, और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां मैं और आप है प्रियो। इसलिए हम उठें और आराधना में अपने आप को रखें, संगति में अपने आप को रखें, और जितना भरसक हो सके एक दूसरे से क्या करें, मिले रहें। और जितना इस दिन को हम करीब आते देख रहे हैं उतना प्रार्थना और वचन में अपने आप को रखें। अपने बहानेबाजियों को बंद कीजिए, अपनी कमजोरियों को पीछे हटाइए, वरना एक कमजोरी के सामने आप झुकेंगे, आप झुकते चले जाएंगे। कितना झुकना सीखेंगे आप? ये झुकने का काम तो हमने पहले भी किया था जब प्रभु को नहीं जाने थे, लेकिन जब जान लिए तो पूरे रीति से आजाद कर दिया। हमने सत्य को जाना है प्रियो, और बाइबल कहती है जो सत्य को जानता है सत्य उसको स्वतंत्र करता है। मैं और आप सत्य के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं, मैं और आप सत्य के द्वारा जो है आजाद किए हुए लोग हैं। फिर से गुलामी में ना जाए। आत्मा पे शुरू किया है, प्रभु के आत्मा में शुरू किया है, आत्मा में रहें, शरीर पे खत्म ना करिए। प्रॉब्लम ये है आज हमने शरीरों पे शुरू कर दिया है, आत्मा की बातें पीछे रह गई हैं। प्रभु के आत्मा का काम पीछे रह गया है, लेकिन शरीर की बातें ज्यादा आगे आ गई हैं। और एक कलीसिया नहीं, सारी कलीसियाओं का यही हाल है। लेकिन दूसरे जो कर रहे हैं वैसा ना करें। प्रभु का आत्मा आपके अंदर जैसा करना चाहता है वैसा उसको करने दें और बढ़ते चले जाएं। इसके आगे के भाग को अगली बार हम देखेंगे। प्रभु आशीष दे और प्रभु अपनी महिमा में आपको बढ़ाता ले चले। लेट्स क्लोज अवर आइज। अपनी आंखों को बंद करें और उससे कहें, प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूँ, तू अपने नगर में है, ओ प्रभु मैं तेरा नगर हूँ। आज मुझ में चल के ओ प्रभु परमेश्वर, ओ मुझ में चल, फिर मुझ में अपनी महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद प्रभु राजा। और प्रभु मैं अपने बहानों को, मैं अपनी कमजोरियों को, अपने बंधनों को यीशु के नाम से इसी समय तोड़ देता। इसी समय पवित्र आत्मा कब्जा कर ले और मुझे अपने में लेके चल, ताकि पिता की महिमा मेरे जीवन के द्वारा हो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता तेरी दया को चाहते, तेरी करुणा को चाहते, आज हमसे बोल और बातचीत कर। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तूने बोला है। और प्रभु ये वचन हमारे हृदय पटल पर लिख जाएं, और स्वामी हम तेरी ओर निहारते चले जाएं। हम पवित्रता में जिंदगी बिताएं, हम प्रभु आनंद और उत्सव में जिंदगी बिताएं, हम प्रभु परमेश्वर आराधना में जिंदगी बिताएं, और प्रभु तेरे पवित्र वचन पर मनन करने में जिंदगी बिताएं पिता। और एक दूसरे को उठाते हुए आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि तू अपने नगर में है। और प्रभु जो प्रभु राजा नगर पहाड़ पे बसा है वो छिप नहीं सकता। और हम जानते प्रभु, हम कितना भी अपने आप को छिपाने की कोशिश करें हम छिप नहीं सकते। इसलिए प्रभु हमें वो अनुग्रह कर, ताकि हमारे जीवन से कोई भी गलत क्रिया ना हो, लेकिन हम तुझको महिमा देते चले जाए। धन्यवाद प्रभु अब तक संभालने के लिए। यहाँ पे बैठे हुए एक जन को मैं तेरे लहू में ढांप लेता, अपने आप को तेरे लहू में ढांप लेता पिता। और हर एक के जीवन को प्रभु आशीषित करते, ताकि सब के सब तुझ में बढ़ते चले जाए। और जो प्रभु ऑनलाइन सुन रहे हैं इन सब के जीवन को भी मैं तेरे चरणों में दे देता। हर एक जीवन के ऊपर तेरा मस्सा हो, तेरा कब्जा हो, ये सब के सब तुझ में प्रभु आनंद उत्सव में बढ़ते चले जाए। स्वामी तेरी आत्मा का बहाव एक एक जीवन पे दिखाई दे पिता, पूरा पूरा नियंत्रण कर होने दे स्वामी। तेरी दया को चाहते बोल और बातचीत कर। धन्यवाद यीशु अब तक संभालने के लिए। धन्यवाद प्रभु अब तक तेरी दया के लिए, मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमेशा हर एक के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। सब कुछ जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।